महाभारत की दिव्य कलम। महामुनि वेदव्यास बहुत परेशान थे। उनके मन में हजारों श्लोक थे, धर्म के, कर्म के, एक महान युद्ध की गाथा के। पर इन शब्दों को दुनिया तक पहुंचाए कौन? उन्हें कोई ऐसा चाहिए था जो इसे लिख सके। तभी उनकी पुकार सुनकर स्वयं भगवान गणेश प्रकट हुए। गणेश जी का मुख मुस्कुरा रहा था और उनके हाथों में एक बड़ी कलम और लेखनी थी। व्यासदेव का हृदय खुशी से भर गया। व्यासदेव ने कहा, हे विनायक, आप ही मेरी कथा के लेखक बने। ये महाभारत मानव जाति को धर्म का मार्ग दिखाएगी। गणेश जी सहर्ष तैयार हो गए, पर उन्होंने एक शर्त रखी। गणेश जी की शर्त थी, मैं तभी लिखूंगा जब आप बिना रुके बोलते रहेंगे। यदि आप एक भी पल रुके तो मैं कलम रख दूंगा और लिखना छोड़ दूंगा। व्यासदेव ने यह शर्त मान ली, पर बदले में उन्होंने भी अपनी एक शर्त रखी। आप हर श्लोक को तभी लिखेंगे जब आप उसका पूरा अर्थ समझ लें। बिना समझे आप आगे नहीं बढ़ेंगे। गणेश जी ने भी ये शर्त मान ली। ये शर्तें ही इस महान ग्रंथ को और भी दिव्य बनाती हैं। एक ओर गति तो दूसरी ओर गहरे अर्थ का चिंतन। और इस तरह 1 लाख से ज्यादा श्लोकों का ये महाकाव्य लिखना शुरू हुआ। व्यास बोलते गए और गणेश जी लिखते गए। कोई कहता है ये 23 दिनों में लिखा गया, कोई 60 दिनों में। जब व्यास किसी बहुत कठिन और जटिल श्लोक को बोलते, तब गणेश जी को उसका अर्थ समझने में थोड़ा समय लगता। जब गणेश जी अर्थ समझते तो व्यासदेव को अगले जटिल श्लोकों को सोचने और गढ़ने का समय मिल जाता। इस अद्भुत तालमेल से ही महाभारत इतनी तेजी से लिखी गई। हमें सिखाती है धर्म क्या है, कर्म क्या है। यह युद्ध की कहानी से ज्यादा मनुष्य के जीवन के हर निर्णय का दर्पण है, और ये आज भी हमारे लिए उतनी ही प्रासंगिक है।